हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका दिव्या जी जीके के इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे राजस्थान की कुछ चर्चित पुस्तकें एवं फिल्में। तो हमारी पहली पुस्तक है कोरोना पर विजय। इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर गरिमा जैन एवं डॉक्टर अखिलेश जैन। तो इस पुस्तक में उन्होंने कोरोना काल में लोगों में आत्मविश्वास एवं परिस्थितियों से मुकाबला करने का जज्बा जगाने के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं में कविताएं लिखी हुई हैं। और वहीं जो डॉक्टर गरिमा जैन है उनके द्वारा फड़ और बल्ली आर्ट में लोगों को बचाव के उपाय और लॉकडाउन के दौरान घर में रहते हुए सकारात्मक गतिविधियों का संदेश दिया है। इस पुस्तक के विक्रय से प्राप्त राशि को कोविड केयर फंड में दिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस पुस्तक का लाभ पहुँचे, इस उद्देश्य से अब ये पुस्तक मुफ्त में सोशल मीडिया के ज़रिए आम जन तक पहुँचाई जा रही है। हमारी दूसरी बुक है मिस्ट्री ऑफ कोरोना। तो इस पुस्तक के लेखक हैं होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अजय यादव। तो डॉक्टर अजय यादव ने बताया कि उन्होंने 44 कोरोना संक्रमित का होम्योपैथी के माध्यम से इलाज किया था। तो इस पुस्तक में इन मरीजों के इलाज के दौरान सामने आए अनुभव एवं कोरोना वायरस पर किए गए शोध के बारे में जानकारी दी गई है। और इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। हमारी तीसरी बुक है सेव यूथ सेव नेशन। तो इस पुस्तक की लेखिका है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा लिंगोनिया, एएसपी एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस विभाग में सबसे बड़ा जो पद होता है वो डीजीपी का होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा को पास करके बनते हैं। तो सबसे पहले इनको एएसपी के पद पर तैनात किया जाता है, फिर इसके बाद ही इनको प्रमोशन देकर के डीजीपी बनाया जाता है। तो राजस्थान पुलिस के डीजीपी भूपेंद्र सिंह यादव के द्वारा पुलिस मुख्यालय में इस पुस्तक का विमोचन किया गया। वर्तमान में अभी राजस्थान पुलिस के डीजीपी हैं एमएल लाठर, मोहनलाल लाठर, जो कि 34वें हैं, हरियाणा से हैं। तो इस पुस्तक में युवाओं को अपराध से बचाने और के बारे में विवरण के साथ ही युवाओं के लिए विभिन्न कानूनों के बारे में बताया गया है। साथ ही पोक्सो एक्ट, साइबर अपराध, रैंगिंग, इनको बहुत ही सरल भाषा में लिखा गया है। इस पुस्तक के माध्यम से पुलिस और किशोर युवा पीढ़ी के मध्य संवाद कायम करने का प्रयास भी किया गया है ताकि युवा पीढ़ी खुद कानून रूप से जागरूक होकर अपने खिलाफ अपराधों के लिए सीधा पुलिस से संपर्क कर सके और न्याय प्राप्त कर सके। तो यह पुस्तक युवाओं को गलत राह पर जाने से रोकने की राह भी दिखाती है। पोक्सो एक्ट के बारे में देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम। तो ये पोक्सो एक्ट बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न और यौन शोषण और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों को रोकने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय ने 2012 में बनाया था। इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। इन केसों की सुनवाई के लिए खास तरीके का कोर्ट होता है जिन्हें पोक्सो कोर्ट कहते हैं, जहां पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज किए गए केस ही शामिल किए जाते हैं। तो हमारी तीसरी फिल्म है रोड टू रिफॉर्म। ये एक फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। इसके निर्देशक हैं संजीव शर्मा जो कि मुंबई से हैं। और यह फिल्म कारागार महानिदेशक जो कि जेल डीजी होते हैं, जेल के जो मुखिया होते हैं, राजीव दासौत की ओर से रचित थीम पर आधारित है। वर्तमान में जेल डीजी हैं भूपेंद्र कुमार दत्त। और यह फिल्म कैदियों के प्रति समाज का नज़रिया बदलने के लिए बनाई गई है। इस फिल्म के जरिए समाज से आह्वान किया गया है कि वह बंदियों को रिहाई के बाद नवजात शिशु के रूप में स्वीकार करें, उनकी सुधार और पुनर्स्थापना में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करें। तो इस फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें जो अभिनय करने वाले पात्र हैं वो या तो बंदी हैं या जेल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी हैं। और इस फिल्म की शूटिंग भी जयपुर सेंट्रल जेल, महिला जेल एवं सांगानेर खुली जेल में हुई है। और इसको 31 मई 2021 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा वर्चुअली रिलीज किया गया। हमारी नेक्स्ट फिल्म है ब्रेन स्ट्रोक। तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म वो होती है जिससे किसी समाचार, समस्या या सत्य घटना पर आधारित होती हैं और जिनके द्वारा किसी महत्वपूर्ण संदेश को कहानी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
ताकि आम जनता के जज्बातों को भी जगाने का काम किया जाता है। तो इस फिल्म का निर्माण कोटा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सरदाना के द्वारा किया गया तथा रोहित सूद के निर्देशन में 3 जनवरी 2021 को इसका प्रदर्शित किया गया। इस फिल्म में बताया गया है कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर क्या करना चाहिए, चिकित्सक परामर्श और उपचार के बारे में बताया गया है। और यह फिल्म नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी चयनित हो चुकी है और इस फिल्म को अगरतला में आयोजित राष्ट्रीय लघु फिल्म समारोह में 20 श्रेष्ठ फिल्मों में नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ है। बता दें, ब्रेन स्ट्रोक व्यक्ति को तब आता है जब व्यक्ति के मस्तिष्क के विभिन्न या एक हिस्से में ऑक्सीजन और पोषक तत्व सही तरीके से नहीं पहुंच पाते। इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं, जैसे कि अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, स्मोकिंग करना, वजन बढ़ना आदि जैसी खराब जो लाइफस्टाइल होती हैं, इनकी वजह से ही ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो इस फिल्म में ये बताया गया है कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए, उनके उपचार क्या होते हैं। और अब यह फिल्म यूट्यूब पर भी उपलब्ध करवा दी गई है। हमारी नेक्स्ट फिल्म है टपक टपक। ये भी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और इस फिल्म का निर्माण चाकसू के किसानों के द्वारा सिकोए डिकोन एनजीओ की सहायता से किया गया। जयपुर के पास है चाकसू। और इस फिल्म में बेसिकली जल संरक्षण के महत्व को बताया गया है। हमारी नेक्स्ट है संघर्ष से शिखर तक। तो इस पुस्तक के लेखक हैं जनार्दन सिंह गहलोत। इस पुस्तक का विमोचन 20 जनवरी 2021 को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के द्वारा किया गया। तो इस पुस्तक में जनार्दन सिंह गहलोत ने अपनी राजनीतिक जीवन के सफ़र में क्या क्या संघर्ष किए और कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए क्या क्या प्रयास किए, उन सब का उल्लेख किया गया है। तो जनार्दन सिंह गहलोत को राजनीति के साथ साथ भारत की मिट्टी से जुड़े खेल कबड्डी का भी किंग कहा जाता है। ये सबसे पहले जयपुर की गांधीनगर सीट से पूर्व उपराष्ट्रपति व राजस्थान सीएम रह चुके भैरों सिंह शेखावत को हराकर विधानसभा के लिए चुने गए थे। और खेलों की राजनीति में जनार्दन सिंह गहलोत अंतर्राष्ट्रीय एवं एशियाई कबड्डी महासंघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं और इन्होंने कबड्डी को कई देशों तक पहुंचाया है और पहचान दिलाई है। प्रो कबड्डी लीग भी इन्हीं की देन है। तो अब इनका भी 28 अप्रैल 2021 को हार्ट अटैक होने से आकस्मिक निधन हो गया। तो हमारी तीसरी पुस्तक है नई सोच नए आयाम। इस पुस्तक का प्रकाशन राज्यपाल कलराज मिश्र के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूर्ण होने के अवसर पर 8 सितंबर 2021 को किया गया। इसमें 36 अध्याय हैं और 168 पृष्ठ हैं और इसमें उन्होंने अपनी बात, उनके द्वारा की गई पहल, नवाचार राजस्थान और राज्यपाल सचिवालय की कार्य प्रणाली के बारे में बताया है। तो राजस्थान जो कलराज मिश्र हैं वो वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल हैं, यूपी से हैं और पहले ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल रहे थे और 16वीं लोकसभा में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ ध्यान में रखने वाली बातें हैं, जैसे राज्य की जो प्रथम राज्यपाल थे सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम महिला राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, जो कि बाद में भारत की पहली महिला राष्ट्रपति भी बनी थी। और पहली महिला मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। और कलराज मिश्र की अन्य पुस्तकें जो हैं राष्ट्रवादी, कर्मयोगी कलराज मिश्र, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, हिंदुत्व एक जीवन शैली और भारत में उद्यमिता। मेरा युद्ध कैंसर विरुद्ध, ये पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर जसवंत राठी। डॉक्टर जसवंत राठी वर्तमान में आरपीएससी के अध्यक्ष भी हैं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। और इस पुस्तक का विमोचन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। इस पुस्तक में यह पुस्तक बेसिकली कैंसर की बीमारी से जूझते हुए लेखक के स्वयं के अनुभव पर आधारित है और इसका उद्देश्य है कैंसर के प्रति लोगों में डर को दूर करना और कैंसर पीड़ितों का साहस बढ़ाना। तो जसवंत सिंह राठी पेशे से पत्रकार रह चुके हैं और वे पहले ऐसे पत्रकार हैं जो आरपीएससी अध्यक्ष पद तक पहुंचे हैं। तो इन्होंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में डिग्री प्राप्त की और लंबे समय तक पत्रकारिता के क्षेत्र में काम किया। फिर इसके बाद उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़ से डिग्री भी हासिल की है।
और आरपीएससी के बारे में बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग में 1 अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। इसे फुल कमीशन कहा जाता है। तो आरएएस या अधीनस्थ सेवा सहित जो अन्य भर्ती परीक्षाओं के परिणाम होते हैं या भर्तियों से जुड़े नियम होते हैं या किसी भी परीक्षा या साक्षात्कार को स्थगित करने के फैसले होते हैं, वो इन फुल कमीशन की बैठक में लिए जाते हैं। और ये जो सदस्य या अध्यक्ष होता है, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल की आज्ञा से की जाती है और इनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष का हो सकता है और 62 वर्ष की उम्र तक ये कार्यरत रहते हैं। आरपीएससी का गठन 1949 में किया गया था। हमारा नेक्स्ट है उम्मेद ग्रंथावली। तो इस पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर मंजुला बारेठ। तो इस पुस्तक के माध्यम से राजस्थानी साहित्य में चारण साहित्य के योगदान पर प्रकाश डाला गया है। तो राजस्थानी के साहित्य के निर्माण में सबसे अधिक जो योगदान रहा है वो चारण जाति का रहा है। इस जाति के जीवन का मुख्य उद्देश्य ही साहित्य की सेवा करना था और आज भी अपने उद्देश्य में दृढ़ है। इसमें एक से एक उत्तम कवि हुए हैं। उन्होंने रात दिन साहित्य साधना करके कायरों में उत्साह का मंत्र फूंका है और निष्प्राणों में अपनी ओजस्विनी वाणी की संजीवनी बूटी से प्राणों का संचार किया है। राजस्थान, गुजरात एवं मध्य प्रदेश चारण जाति के प्रमुख गढ़ हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।